माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में पूरी तरह से हम लोग सचेत हैं, सजग हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो प्लानिंग है, जो प्लान है, वोट कटाने का चलने नहीं पाएगा। और 27 में अखिलेश जी के नेतृत्व में पीडीए की एक बहुत मजबूत सरकार बनेगी। देश की जनता का भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास घट गया है और विश्वास, भरोसा, यकीन अगर बढ़ा है तो समाजवादी पार्टी पे बढ़ा है और माननीय अखिलेश यादव पे बढ़ा है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव काफ़ी एक्टिव मोड पे हैं। लगातार 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन एसआईआर बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हमारे साथ सांसद एसआईआर बड़ा मुद्दा बना हुआ है, वोट कटौती को लेकर मुद्दे को उठा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं, अभी तक क्या कुछ हुआ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस देश में दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और पीडीए के लोगों का जो मताधिकार था उससे वंचित करना चाहती और ये मताधिकार का अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया जी। और मताधिकार का जो अधिकार है बहुत कीमती अधिकार है। इससे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इन्हें वंचित करना चाहते हैं। जी। इस संबंध में हमारे नेता कल के हिंदुस्तान की उम्मीद माननीय अखिलेश जी लगातार संघर्षरत हैं, लगातार चिंतित हैं कि क्योंकि लोकतंत्र खतरे में है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान खतरे में है। इसी को लेकर हम लोगों ने पिछले दिनों में सत्य के चलते चुनाव आयोग से मिलने के लिए माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में हम सारे सांसद गए थे। जी। माननीय राहुल जी भी गए थे। काफ़ी विपक्ष का करीब करीब सारे सांसद हम लोग गए थे और इस मुद्दे को देश के जो हमारी चुनाव आयोग है उसके सामने, लेकिन चुनाव आयोग ने मिलना तक पसंद नहीं किया। ये आश्चर्य की बात है और देश के लिए कितनी खतरनाक बात है कि आज चुनाव आयोग इसको निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए, ऐसा लगता है कि सरकार के इशारे पे काम कर रहा है, क्योंकि देश के लोकतंत्र के लिए बहुत खतरा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए खतरा है। लेकिन इसके लिए समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में पूरी तरह से हम लोग सचेत हैं, सजग हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो प्लानिंग है, जो प्लान है, वोट कटाने का चलने नहीं पाएगा। और 27 में अखिलेश जी के नेतृत्व में पीडीए की एक बहुत मजबूत सरकार बनेगी, जिसमें इस प्रदेश के भी जो बेरोजगार नौजवान हैं, पढ़े लिखे, उनको रोजगार मिलेगा, किसान की माली हालत ठीक होगी और कानून जो राज जो ख़त्म है योगी बाबा के नेतृत्व में, कानून का राज पुनः बहाल होगा। सांसद जी, आपकी अयोध्या की जीत सोशल मीडिया पर मैं पढ़ रहा था, कई भाजपा के नेताओं के गले से नीचे नहीं उतर रही। आपकी भी घेराबंदी की बहुत प्लानिंग चल रही है, ऐसी बातें भी हो रही सोशल मीडिया पर। क्या प्लानिंग है आपकी 2029 और 2027 की, दोनों की? ऐसा है, हमारी प्लानिंग क्या, हमारे नेता अखिलेश यादव जी की नीतियाँ जो हैं, पीडीए की जो नीतियाँ हैं, कार्यक्रम है, उसी के तहत पार्टी लगातार, हम जैसे कार्यकर्ता लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और जिस तरह से 12 से 17 तक माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, सरकार में
न जाने कितने निर्माण के काम हुए थे। जी। आप ले लीजिए लखनऊ से आगरा एक्सप्रेस वे ले लीजिए, लैपटॉप ले लीजिए, कन्या विद्या धन ले लीजिए, 50-50 हज़ार रुपये, 500-500 रुपये महिलाओं को पेंशन है। 55 लाख महिलाओं को पेंशन दिया था, मैं स्वयं समाज कल्याण मंत्री था। और यहाँ पर कैंसर इंस्टीट्यूट और ये मिश्रा जानेश्वर मिश्रा पार्क, ये जितना काम ये रेल का सब चला है और इसमें तो एक पैसे काम नहीं हुआ। तो इस तरह ये आज प्रदेश की जनता का भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास घट गया है और विश्वास, भरोसा, यकीन अगर बढ़ा है तो समाजवादी पार्टी पे बढ़ा है और माननीय अखिलेश यादव पे बढ़ा है। सांसद जी, ट्रेड डील हो गई और ट्रेड डील से कहा जा रहा है कि देश के किसानों को बड़ा नुकसान होगा। आप लोगों ने घेरने का भी काम किया संसद भवन में, लेकिन प्रधानमंत्री जी मौन रहे, कुछ बोले नहीं इस पर। ये देश के लिए बड़ा खतरनाक सौदा है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे देश ने कृषि के क्षेत्र में दुनिया में एक रिकॉर्ड पैदा किया है। हमारा देश कृषि प्रधान देश के नाम पर माना जाता है। 80% लोग किसान हैं, जिसमें 72% लोगों के पास स्वयं खेती है, खसरा है, खेतौनी है। 8% ऐसे हैं जो खेती पे डिपेंड करते हैं, लोगों के कॉन्ट्रैक्ट पर खेती लेते हैं, अधिया पे लेते हैं। वो भी इस तरह 80% लोग खेती करते हैं। और ये ट्रम्प के साथ जो सौदा हो रहा है देश के लिए और ख़ास तौर से किसान के लिए घातक है, हमारे देश की बाजार के लिए घातक है। क्या जो टैरिफ जो घटाया गया, इससे कोई लाभ दिख रहा सांसद जी? कुछ नहीं, क्या लाभ? लाभ क्या है? ये टैरिफ कब घट जाएगा, कब बढ़ जाएगा? जो इनका रोल है जी, पलटवार करने की, किस क्षण किस करवटी चले जाएं, इन पे यकीन करने लायक नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ अयोध्या सांसद अवधेश जी थे। हम बात कर रहे थे, तमाम मुद्दे थे जिन पे हमने बात की। संसद सत्र खत्म हुआ है, उसके बाद राजधानी लखनऊ आगमन हुआ पहली बार। हम बात कर रहे थे, तमाम मुद्दों पर बात हुई। रिपोर्ट कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखें और आपके भी कोई सवाल हैं लिखते ज़रूर रहें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।